अजय देखिएगा, आदमी की उम्र 80 साल 90 साल हो जाए, अगर वो बीमार हो जाए देखने जाइएगा ना, सलाम दुआ हुई, दादो किरंग छा, बोले हाँ बेटा दुआ करो जल्दी अच्छा भाई जाओ। अब 80 साल उम्र वाला आप अच्छा भाई की करवाते, जीने की ख्वाहिश है, जीने की ख्वाहिश है, मौत से सबको डर लगता है, लेकिन मौत से डर उसी को लगेगा जिसने वहां की तैयारी नहीं की, कब्र की तैयारी नहीं की, हशर के मैदान की तैयारी नहीं की। तो इंशाअल्लाह हम सब तैयारी करेंगे, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है, बस जो लोग खड़े, जो बच्चे मेरे खड़े हैं, बेटा बैठ जा, बेटा बैठ जा। माशाअल्लाह देखिए बाअदब बच्चा सब है, बड़ा खुलूस वाला बच्चा, ये काकन की सरजमीन है, बैठ जा। कुछ लोग इस्लाम को मिटाना चाह रहे हैं, कुछ लोग कुरान को मिटाना चाह रहा है, और कुर्बान जाइए, लेकिन मिटाने वाला खुद मिट गया। मेरा इस्लाम कल भी जिंदा था, मेरा कुरान आज भी जिंदा है, मेरा इस्लाम सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। बोल दो इंशाअल्लाह। एक मतला एक शेर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। देखिए कोई किसी का नाम अगर इस्लाम होगा, क्या कि एक जलसे में एक मुकर्री साहब तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। तो लड़का का नाम इस्लाम छिले, वो बोले हो मौली साहब हम रख रहे पहचान की हो। वो पीछे नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। थोड़ी देर के बाद हजरत फिर बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। तो बीचों से उठी का आगू में बैठ। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। नौजवान खड़ा भागली, मौली साहब कल के आप कहाँ बैठो, तो मुंह हम बैठो ना। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, बोले तो इंशाअल्लाह। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। हम मोदी जी से कहना चाहते हैं, योगी से कहना चाहते हैं, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कुरान का ऐलान है, कुरान का ऐलान है, ता हश्र चलेगा। कुरान का ऐलान है, ता हश्र चलेगा। आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। चलते चलाते बहुत तेजी के साथ एक मस्जिद की बुनियाद रखनी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि यूं कहिए कि रखी जा चुकी है। कुर्बान जाओ, मस्जिद अल्लाह का घर है। ए बाबू ए देख, अब कोई जाएगा, अरे कोई जाएगा, लगले क्या एक जगह तकरीर करते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोला है, बोले बेटो, वो बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, तो हमने कहा कि बेटा परेशान करने जकीबली रे। बोले मौली साहब बहुत जोरों से लगला। हमके नौजवान हो, बर्दाश्त करो, बैठो थोड़ी देर बैठो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, तो देखा कि बैठा हुआ है, नजर पड़ गई, तो हम इशारा किए कि बेटा जो, बोली नहीं जो, हम कल करें जो, बोली की कर जो, जे कर जाए जिलान वो ये है भाग लीजिए, जामे की जरूरत नहीं थी, तकरीर कर, हमारी तकरीर सुनवा। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से चली गई, बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से चली गई। ऐसे कई 100 मस्जिद अभी उनकी नजरों में है कि इन मस्जिदों में ताला लॉक करो, इन मस्जिदों को गिराओ, इनकी जमीन को छीनो। अभी वक्फ तरमीमी बिल का वो मसला भी चल रहा है। अरे चल रहा, पता है ना,
और कुर्बान जाइए, हमारे मदरसों की जमीनों को छीनना चाह रहा है, मस्जिदों की जमीनों को छीनना चाह रहा है, खानकाहों की जमीनों को छीनना चाह रहा है। वो जमीन जो हमारे आबा व अजदाद ने अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ किया था, दान किया था, तोहफा में दिया था, आज उस जमीन पर उनकी नजर है। कुर्बान जाओ इंशाअल्लाह मोमिनो मुसलमानों, मैं तो यही कहूंगा। और कुर्बान जाओ कि जिस तरीके से जुमे की नमाज में मस्जिदों में भीड़ होती है, अगर 5 वक्ता नमाज में भी अगर इतनी भीड़ होने लगे हमारी मस्जिदों में, तो कसम खुदा की हमारी मस्जिदों की तरफ कोई माई के लाल नजर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। हम सिर्फ जुमा पढ़ते हैं, खाली जुमा, 5 नमाज क्या पढ़ते? बहुत सारे जुम्मन मियाँ बैठे हैं, इसमें जुम्मन मियाँ बैठे हैं। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज नहीं है, 5 वक्त भी नमाज फर्ज है। इसलिए मेरे बच्चों उठो, जगो, होश में आओ, अब सोने का वक्त नहीं रहा है। मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। नहीं तो एक बात याद रखना, अगर ऐसे ही तुम सोते रहे तो सजदा करने की जगह तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम कहां हो, क्या क्या हो रहा है तुम्हें पता भी है, क्या क्या हो रहा है तुम्हें खबर भी है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, उठो, ख्वाबे गफलत से उठो और बेदार हो जाओ, कुर्बान जाओ, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, नमाजी बनो, नमाजी बनो, नमाज के बोलो ना। कितने लोग कहते हैं कि हजरत क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता है। का है बोला हजरत कारोबार ही ऐसा है, वक्त नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है। कुर्बान जाइए, खेत में जाते हैं, सुबह जाते हैं, रात में वापस लौटते हैं, थका मांदा आते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, सो जाते हैं, सुबह फिर उठते हैं, फिर खेत में चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं क्या करें हजरत, कारोबार इतना लंबा है कि कभी कलकत्ता, कभी दिल्ली, कभी मुंबई जाना, भागना पड़ता है और फुर्सती नहीं मिलती है, तो हम नमाज कहां से पढ़ें। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। अल्लाह क्या सिर्फ दौलत कमाने के लिए पैदा किया दुनिया में? आपने कभी गौर किया? ये अल्लाह की इतनी बड़ी मोटी किताब जिसका नाम है कुरान, क्या आपने कभी इस कुरान को पढ़ा कि अल्लाह ने हमें दुनिया में क्यों पैदा किया है, अल्लाह ने दुनिया में हमें क्यों भेजा है? अल्लाह का कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है क्या लोगों, मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, इबादत के लिए पैदा किया, पूजा के लिए पैदा किया, इसके अलावा कुछ नहीं। बाबू उठ के बैठो, बूढ़ो भागली, कमर में तकते नहीं जिए, एकदम बैठ के सुनेगा जलसा को। दुआ करेंगे तुम्हारे लिए, क्या करेंगे? दुआ करेंगे। एक हजरत जलसे में आते थे, एक लड़का बड़ी खिदमत किया, तो हजरत बड़ा खुश हो गया, बोला कि बेटा तोर नाम की रे? बोला नहीं बोलो। बोले नाम की छू ते हमार बहुत खिदमत कर ले, दुआ करियो तोर लिए। बोले हमार नाम चा छेदी लाल। बोला तौबा तौबा, कोई नाम जी छेदी लाल? अच्छा, तो हजरत ने कहा कि बेटा ये बताओ कोई बच्चा उच्चा भेलो तोरा, औलाद उलाद? बोले नहीं भेलो। बोला अच्छा ठीक है, जाओ 1 साल के अंदर में तुम्हारे घर में औलाद पैदा होगी, जाओ हम दुआ कर दे रहे। दूसरे साल हजरत फिर जलसे में आए, फिर ये लड़का मिला, खिदमत किया, तो हजरत पूछे कि अब की बार तो बेटा कुछ ना कुछ हुआ होगा, बेटा बेटी कुछ हुआ? तो लड़का बोला कि कुछ नहीं हुआ है। तीसरी साल हजरत फिर जलसे में आए, फिर ये नौजवान खिदमत किया, हजरत ने कहा कि बेटा अब की बार तो चाहे बेटा चाहे बेटी कुछ ना कुछ तो जरूर मिलू। तो वो लड़का बोली कि नहीं कुछ। तो हजरत बोले अरे वाह, हम तो जिसके लिए दुआ करते हैं उसके हक में दुआ कबूल हो जाती है, आखिर तोर हक में दुआ कबूल करे नहीं, कहाँ गड़बड़ छे? तब हजरत पूछल कि बेटा बिहा कर ले? बोले नहीं आखिरी नहीं कर लान। तो बिहा कर तब बच्चा है देखी।
मस्जिद अल्लाह का घर है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा कहां है? अरे बोलो, जोर से बोलो। खाने काबा है। खाने काबा सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा। खाने काबा कहां है? खाने काबा कहां है? मक्का में। मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम है बक्का। क्या नाम है? बक्का। अरे बक्का, इन्ना अव्वला बैतियों वुदिआ लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। बेबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरा आदम मेरा घर बनाओ। तो सोचो तो सही, मेरा घर बनाओ। और ठीक खाने काबा के सामने पहले आसमान में भी अल्लाह का ये घर है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। पहले आसमान में अल्लाह का ये घर है, एक घर है, एक घर है, और उस घर का नाम है बैतुल मामूर। वो उसका तवाफ फरिश्ते करते हैं, उसका तवाफ फरिश्ते करते हैं। और कुर्बान जाओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी। ओ मेरे दोस्तों, जन्नत से हजरत जिब्रील तशरीफ लाए, जन्नत से जन्नती पत्थर भी लाया, और वो पत्थर अब भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू, ए बाबू, बैठो भाई। जन्नत से जन्नती पत्थर लाए हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम। वो पत्थर अब भी मौजूद है, वो पत्थर अब भी मौजूद है। देखेंगे इंशाल्लाह। अरे वो पत्थर देखेंगे, कितने लोग देखेंगे? हाँ, तो 4 लाख टका खर्चा कर लगता वो पत्थर यहाँ थोड़ी जी, मक्का में नहीं। बोला इंशाअल्लाह खर्च करेंगे। 4 लाख या 10 लाख या 20-50 लाख भी खर्च करने पड़ेगा इंशाअल्लाह। हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक देगा तो हम वो घर देखेंगे। अल्लाह इंतजाम। बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखिए, अभी कोई पैसा लेके मत आइए। हम समझ रहे हैं आपकी जेब में पैसा है। अब वो पैसा कैसे लेना है वो मेरा काम है। आपका काम है तकरीर सुनना। आप बैठ के तकरीर सुनिए बस। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मल। अभी कोई मत आइएगा। हम ये मस्जिद संगे बुनियाद है, इंशाल्लाह हम अपने दामन को फैलाएंगे। हम हर जगह हर जगह तो नहीं कह सकते। अक्सर व बेशतर अगर मेरा 100 जलसा है तो 80 जलसा में मेरा चंदा होता है, बाकी 20% जलसा में चंदा नहीं, सिर्फ तकरीर होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र महसूस करता हूँ मदरसों के लिए, मस्जिदों के लिए। अगर मुझे दामन फैलाना पड़े तो मैं दामन को फैला देता हूँ। मेरे पास तो, मेरे पल्ले तो कोई नेकी नहीं है। शायद अल्लाह इसी नेकी को अगर कबूल कर ले तो आखिरत के लिए बख्शिश और निजात का जरिया बन जाएगा। बहुत सारे मदरसों के लिए, मस्जिदों के लिए मैंने चंदा इकट्ठा किया, लोगों ने बुलाया, मैंने मांगा, लोगों ने दिया मोहब्बत से। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ अभी पिछला महीना रांची में जलसा था, रांची, झारखंड, रांची। मस्जिद पुरानी मस्जिद से तोड़ शहीद करके नई मस्जिद बनानी थी। 50,000 से चंदा शुरू किए थे। 1 करोड़ 13,34,000 रुपए चंदा हो। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतुम व असीला। तो मैं ये कह रहा था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम तशरीफ लाए, जन्नती पत्थर लाए। वो पत्थर अब भी मौजूद है खाने काबा में। वो पत्थर लगा हुआ है, और जिस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद। क्या नाम है बोलिए? हजरे अस्वद। जो लोग हज करने जाते हैं, हाजी लोग हज करने जाते हैं, और कुर्बान जाइए खाने काबा का तवाफ करते हैं, हजरे अस्वद को बौसा देते हैं, चूमते हैं। क्यों चूमते हैं? कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया उस पत्थर को चूमते वक्त में, हे पत्थर तू सिर्फ एक पत्थर है, ना नफा पहुंचा सकता है ना फायदा पहुंचा सकता है। मैं तुम्हें चूम इसलिए रहा हूं कि तू जन्नती पत्थर है।
जन्नती पत्थर है। और सुनिए, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब उस पत्थर को चूमने लगे और तो पत्थर के सामने खड़े होकर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए पत्थर, तू सिर्फ एक पत्थर है, तू सिर्फ एक, बोलो भाई, सिर्फ एक पत्थर है, ना तू फायदा पहुंचा सकता है ना तू नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तुम्हें चूम इसलिए रहा हूं कि मेरे नबी ने तुम्हें चूमा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है, इसलिए हम तुम्हें चूम रहे हैं। कुर्बान जाओ मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, वो खाने काबा मस्जिद हराम जहां है, जहां एक रकात नमाज आप पढ़ेंगे, अल्लाह 1,00,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए। एक रकात में कितनी 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 रकातों का सवाब है? अरे बोलो भाई, कितनी रकातों का सवाब है? 1,00,000। अब मक्का से चले जाइए मदीना। मदीना में एक मस्जिद है, मस्जिद नबवी। उस मस्जिद में 1 रकात नमाज पढ़िएगा, अल्लाह आपको 50,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। कुर्बान जाओ, अल्लाह तौफीक दे मुसलमानों। नौजवानों, अगर हज फर्ज नहीं है, कम से कम उम्रा कर लो। कम से कम इसी बहाने उम्रे की नीयत से खाने काबा को देखोगे, मस्जिद हराम में नमाज पढ़ोगे, उम्रे की नीयत से मदीना जाओगे, रोज़ा मुस्तफा देखोगे, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ोगे, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान देखोगे। ओ जन्नतुल बकी, जहां हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु लेटे हैं। ना जाने कितने साहबाए किराम लेटे हुए हैं, और कौनैन की शहजादी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा वहीं पर लेटी हुई है, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान, मस्जिद नबवी के सटे कुछ दूर पर। अच्छा, वहां की कब्रें जो होती है, कब्रें जन्नतुल बकी की कब्रें, हम लोग अपने यहाँ कब्रिस्तान बनाते हैं, कब्र जो बनाते हैं तो ऊंची बनाते हैं, थोड़ी सी ऊंची रहती है ना, 1 हाथ कम से कम ऊंची करते हैं। लेकिन सुनो, जन्नतुल बकी में जो कब्रिस्तान है वो कितनी ऊंची है? इतनी ऊंची मिलेगी आपको, बस इतनी। वो सिर्फ थोड़ा सा पहचान में आ जाए कि यहां कब्र है, ये कब्र है। जन्नतुल मुअल्ला, मक्का में ये कब्रिस्तान है। देखिए, हम लोग मक्का मदीना सुनते हैं कि मक्का मदीना है, तो मक्का अलग जगह है, मदीना अलग है। मक्का से मदीना की दूरी कितनी है? एक ही जगह नहीं है, एक ही जगह नहीं है, दूरी है। कैसी, कितनी दूरी है? जैसे मक्का यहां है तो मदीना कलकत्ता में है, 450 किलोमीटर की दूरी है, इतनी दूरी है। लेकिन कुर्बान जाइए, वहां अभी एक से एक सहूलत वहां की सरकार ने किया है। बुलेट ट्रेन चलती है, 3 घंटा 2.5 घंटा में मक्का से मदीना पहुंच जाइए। बाप रे, 3 घंटा 3.5 घंटा मक्का से मदीना पहुंच जाइए। बसें भी चलती है, ट्रेनें भी चल रही है, और कुर्बान जाओ वो शहर मुस्तफा, अब क्या कहना है। अल्लाह तौफीक दे कि इंशाअल्लाह अल्लाह खाना काबा की हाजिरी, रोज़े मुस्तफ़ा की हाजिरी, खाने काबा का तवाफ, रोज़े मुस्तफ़ा की हाजिरी हम सबको नसीब अता फरमा। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना पहुंचे तो एक जमीन खाली देखी। अच्छा, मदीना पहुंचने से पहले एक जगह कयाम किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वहां एक मस्जिद की बुनियाद रखी, मस्जिद कुबा। कौन सी मस्जिद बोली जोर जोर से? मस्जिद कुबा। वो मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मौजूद है। एक गुनहगार देखा अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज भी पढ़ी उस मस्जिद में। मदीना से 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पे वो मस्जिद है। अच्छा, इस मस्जिद की फजीलत है, जो मदीना से पैदल मस्जिद कुबा आकर 2 रकात नमाज पढ़ेगा, अल्लाह उसे 1 उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोला दमाशा, 1 उम्रे का सवाब अता फरमाएगा।
पैदल लेकिन चल के आना है, सवारी से चलकर नहीं आना है, पैदल चलकर आना है। 4-4.5 किलोमीटर कोई बहुत दूर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। मस्जिद उमर भी है, मस्जिद सिद्दीक अकबर भी है, और कुर्बान जाओ मस्जिद उस्मान भी है, मस्जिद अली भी है। और जिस तरफ देखो मक्का में मदीना में मस्जिद ही मस्जिद है, और इतनी खूबसूरत सब मस्जिद है कि जिस मस्जिद के अंदर में आप दाखिल हो जाओ, निकलने को जी नहीं करेगा। यहाँ तो आलम यह है कि हम लोगों को मस्जिद में मन लगता कहाँ है? हम लोगों को मस्जिद में मन नहीं लगता है। अगर इमाम साहब ने लंबी सूरत रात में पढ़ा दी है, शाम है, लंबी सूरत अगर पढ़ा दी सलाम के बाद, इमाम साहब की खैरियत नहीं है। तू रातों का काम छोड़ने ते खे जा सुते जा, इतना लंबा सूरत पढ़े की जरूरत, पैर दर्द भागला और कुर्बान जाओ मुसलमानों, मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, और सबसे बुरी जगह बाजार है। सबसे बुरी जगह बाजार है, चुगली बाजार में होती है, और कुर्बान जाओ गुनाह बाजार में होता है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, झूठ लोग बाजार में बोलता है, मस्जिद वो अल्लाह का घर है। ओह, अगर मस्जिद में मौत आ जाए, मस्जिद में अगर मौत हो जाए, वो शख्स जन्नती हो जाए। जो मस्जिद में चला गया वो अल्लाह का मेहमान हो गया, वो अल्लाह का मेहमान हो गया, वो अल्लाह के घर में है। और कुर्बान जाओ, वहां पर किसी की हुकूमत नहीं है, मेरे रब की हुकूमत है, मेरे अल्लाह की हुकूमत है। इसलिए मस्जिदों को आबाद करो। और उलमा फरमाते हैं कि जो मस्जिदों से मोहब्बत करे, जिसका आना जाना मस्जिदों में लगा रहे, उसके ईमान की गवाही दो कि ये ईमानदार आदमी है। ये आदमी ईमानदार है, जिसका आना जाना मस्जिदों में ज्यादा है, जिसका उठना बैठना मस्जिदों में ज्यादा है, जो नमाजें 5 वक्त नमाज में मस्जिद में पढ़ता है। और कुर्बान जाओ, जो मस्जिदों से मोहब्बत करता है, उसकी ईमान की गवाही दो कि नहीं नहीं, ये आदमी ईमानदार है, ये आदमी नेक है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हिजरत का हुक्म हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे, एक जमीन खाली थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबा से कि पता करो ये जमीन किसकी है, पता करो ये जमीन किसकी है। तो पता किया गया तो पता ये चला कि 2 यतीम बच्चों की जमीन है। बाप नहीं, बाप इंतकाल कर गया है, चचा है, चचा है। ये बच्चे तो भी छोटे हैं, बच्चे छोटे थे, चचा है। बोला कि चचा को भी बुलाओ, उन दोनों यतीम बच्चों को भी बुलाओ। दोनों यतीम बच्चे आ गए, चचा भी आ गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जमीन तुम्हारी है? कहा कि या रसूल अल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे जमीन लेकर? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस जमीन को हम खरीद कर अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। वो शहरे मदीना जहां मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मदीना जहां मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मदीना जहां मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो चांदी सी मिट्टी, वो सोने सा कंकर, नजर में बसाने को जी चाहता है। वो चांदी सी मिट्टी, वो सोने सा कंकर, नजर में बसाने को जी चाहता है। सुनो, वो जमीन वाला बोला कि या रसूलल्लाह मस्जिद बनाएंगे, मस्जिद बनाइए।
इसका बदला अल्लाह हमको देगा, जमीन दे रहे हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं फ्री में जमीन नहीं लेंगे, इसलिए कि जमीन का मालिक तुम नहीं हो, ये दोनों यतीम बच्चे, अभी ये छोटे हैं। ये बड़ा होता, अगर बड़ा होता, बालिग होता, तब कबूल किया जा सकता। अभी तो ये मासूम है और कुर्बान जाइए। कीमत बोलो, अल्लाह अकबर कबीरा। एक कीमत रखी गई, मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह, जो कीमत तय हुई है इस कीमत को मैं अकेले अदा करूंगा। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। इस कीमत को मैं अकेले अदा करूंगा। वो कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की कीमत अकेले अदा करी थी। इंशाअल्लाह उसका नाम मैं बताने की कोशिश करूंगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जन्नत में घर बना लो, ये धोखे की दुनिया है। ओ ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन एक बाजार बंद हो जाएगा। जो खरीदना है जल्दी खरीद लो, वहां काम आएगा। फिर वक्त चला जाएगा हाथ से तो अफसोस होगा, क्या हम दुनिया में रह के कुछ नहीं कर सके। ये दुनिया तफरी का नहीं है, ये दुनिया आराम का नहीं है, ये दुनिया ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है, ये दुनिया कब्र की तैयारी करने की जगह है, ये दुनिया जन्नत में जाने की तैयारी करने की जगह है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, जिसने दुनिया में मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। तो इंशाअल्लाह महल बनाने के लिए कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। सारा मजमा तैयार है, मुझे ज्यादा नहीं, 5 आदमी चाहिए, 5 आदमी चाहिए। ओनार जन्ने आमी 10 दुआ करबो। कत दुआ करबो बोलुन तो? अरे बोलुन ना, कत दुआ करबो? 10 दुआ करबो। आमी कोची ना, अल्लाहर कुरान कोचे, वकाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजीब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। कुर्बान जाओ मुसलमानों। ओहो, ये खेत का मालिक आज हम हैं, खेत का मालिक आज हम हैं। कल मर जाएंगे, मेरा बेटा मालिक हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आज बैंक में पैसा है, इसका मालिक हम हैं। कल मरेंगे, ये मेरा बेटा ले लेगा, बीवी ले लेगी। सोने का मालिक आज हम है, चांदी का मालिक आज हम है। मेरी मौत हो गई, मेरा बेटा मालिक हो जाएगा। पता नहीं मेरा बेटा इस पैसे का क्या करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं आज रहती जिंदगी? खेत का मालिक हम हैं, सोने चांदी का मालिक हम हैं, पैसे का मालिक आज हम हैं। अपने हाथों से हम जन्नत में घर बना ले। मरने के बाद मेरा बेटा हमें याद करे या ना करे गम नहीं है, बीवी याद करे या ना करे गम नहीं है। हम दुनिया में ऐसा अमल करके आए हैं कि अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह ने जो वादा किया है इंशाअल्लाह। और एक बात बताता चलूं मैं, अल्लाह का वादा क्या है जानते हैं? देखिए, मेरा वादा झूठा हो सकता है, आपका वादा झूठा हो सकता है, लेकिन मेरा अल्लाह कहता है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है। अल्लाह का वादा, अरे जोर से बोलो, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों, मैंने जो वादा किया है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। तो इंशाअल्लाह इतना बड़ा मजमा है, मस्जिद रियाजुल जन्ना। अजय देखिएगा, नाम भी बड़ा प्यारा है। ये जो रियाजुल जन्ना है मस्जिद, और कुर्बान जे मस्जिद नबी में एक जगह है रियाजुल जन्ना। कुर्बान जाइए, वहां 2 रकात नमाज पढ़ने की बड़ी फजीलत। वो जल्दी जगह नहीं मिलती है, वो हमेशा नमाजी उस जगह पे नमाज पढ़ते रहते हैं, बड़ी फजीलत है। कुर्बान जाइए, उस नाम के बिना निस्बत पर इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 5 आदमी चाहिए। इंशाअल्लाह अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर मस्जिद रियाजुल जन्ना के संग बुनियाद में हिस्सा ले लो। मुसलमानों, ये मस्जिद बनाकर मर जाओगे, मौत आएगी, मर जाओगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई ऐसा पहला सखी अपने माँ बाप के नाम पर, या दादा दादी के नाम पर, नाना नानी के नाम पर, या अपनी बीवी के नाम पर, या अपने ही नाम पर इस मस्जिद में हिस्सा ले ले, मस्जिद बना ले? मौत की क्या गारंटी है? मौत तो पीछे खड़ी है, वो जब आने वाली है, वो कब आने वाली है, ये किसी को पता नहीं है सिवाय मेरे रब के। इसलिए मेरे भाइयों, रहती दुनिया में आखिरत की तैयारी कर लो, कब्र की तैयारी कर लो, हशर के मैदान की तैयारी कर लो। है कोई ऐसा पहला शख्स 10,000 रुपए देने वाला? पहला शख्स तैयार
हो जाए कि हजरत पहला नाम मेरा फहरिस्त में आएगा, 10,000 रुपया संगे बुनियाद में मेरा पैसा लगेगा अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई सखी, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुशनसीब नौजवान है, वो कौन मेरा भाई है, वो कौन मेरा दोस्त है, वो कौन माँ का लाडला कलेजे का टुकड़ा बेटा है इंशाअल्लाह, जिसके पहले फहरिस्त में 10,000 रुपए देने का नाम आ जाए इंशाअल्लाह। उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला सखी 10,000 रुपए देने वाला? हम ज्यादा नहीं मांगे, हालांकि हम 20, 25, 30 से भी शुरू कर सकते हैं, 50,000 से भी शुरू कर सकते हैं। ये काकन की सरजमीन है, मुझे मालूम है कोई ना कोई बंदा खड़ा हो जाएगा, अल्लाह किसी ना किसी को खड़ा करवा देगा। मैं 10,000 से इसलिए शुरू किया ताकि किसी को बोझ ना लगे, अल्हम्दुलिल्लाह आसानी के साथ 10,000 रुपए दे दे, कोई बड़ी रकम नहीं है। है कोई सखी? अच्छा अच्छा, अल्लाह सलामत रखे। दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, अल्लाह नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हमारे मुखिया साहब हैं, मैं तो दुआ करूंगा कि ये अल्लाह इसको MLA बना दे, आमीन। रुक जाइए, नाम लिखिए, नाम लिखिए। मुखिया जी हैं और स्टेज पर जो हमारा जिला पार्षद वो भी बैठे हुए हैं, जिला परिषद साहब बैठे हुए हैं पीछे, उनका भी नाम आ जाए उसी के नीचे। अच्छा, बाद में माशाअल्लाह। ये हमारे मुखिया साहब ने पहला नाम पेश किया, अल्लाह इन्हें दान कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम अता फरमा दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। माशाअल्लाह। दूसरा नाम है, लीजिए, नारे तकबीर, हाफिज अलीमुद्दीन साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। हाफिज कुरान, हामिल कुरान, हामिल कुरान, कारी कुरान जनाब अलीमुद्दीन साहब दामद बरकातुहुम ने 1000 ईंट 25 बोरी सीमेंट, लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इधर है भाई, इधर है, इधर है, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे कारी अलीमुद्दीन साहब के दान को कबूल करे नो, या अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान अमल में खेतो खलियान में बरकत दे, अल्लाह हाफिज अलीमुद्दीन साहब के माँ बाप को करबर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। गुनहगारो गुनहगारो गुनाहों की, गुनहगारो गुनाहों की धुलाई होने वाली है। माशाअल्लाह, गुनहगारो गुनहगारो गुनाहों की धुलाई होने वाली है। गुनहगारो गुनहगारो गुनाहों की धुलाई होने वाली है। इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है। माशाअल्लाह, इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है। इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है। माशाअल्लाह। शोएब भाई माशाअल्लाह हमारे तीसरे नंबर पे शोएब भाई 10,000 रुपए दान किए, अल्लाह इन्हें दान का कबूल करे नो। शोएब भाई को जिंदगी में ईमान अमल में दाने दाने बरकत दे, अल्लाह शोएब भाई के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। ये देखिए, ये चौथा नाम भी आ गया, मरहूम बशारत बीबी बराई साल सवाब, उनके वालिद हाफिज अबू सुफियान साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह वो वालदा बुशरा अजीम की तरफ से 10,000 रुपए दान किए हैं। अल्लाह हमारे भाई की इस दान को कबूल करे नो, अल्लाह मरहूमीन मरहूमात को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह देने वाले की उम्र में सेहत में जिंदगी में घर में ईमान अमल में बरकत अता फरमा दे, आमीन सुमा माशाअल्लाह, आमीन आमीन। 4 जन हो गए, मुझे 5 आदमी चाहिए था, 5वें नंबर पे कोई एक सखी। तौबा 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 का दरवाजा खुला है,
तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो, तौबा का, हाँ भाई तौबा का, हाँ भाई तौबा का, माशाअल्लाह। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो, जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। माशाअल्लाह। 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ए मेरा भाई तैयार हुआ माशाअल्लाह। आ जाइए, नाम लिखाइए, पहचान आगे आ जाए भाई, रास्ता दीजिए उनको, आगे आ जाइए, आगे नाम लिखवा दीजिए आकर के। क्या नाम है? फोन पे, गूगल पे, मस्तूरात के पिंडाल में हामिल कुरान, हामिल कुरान, कारी कुरान, जनाब कारी सादिक अख्तर साहब माशाअल्लाह। 5वें नंबर पे हमारे हाफिज साहब ने नाम को पेश किया है। या अल्लाह इन्हें दानटा कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, मानो अमल में, खेतों खलियान में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो माशाअल्लाह आमीन। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किए, 3 3 6 हुए। इंशाअल्लाह अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाओ माशाअल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला क्या? किसने हाथ उठाया? हे पहचानिए भाई, आगे आ जा, रास्ता आगे आ जाओ, आने दीजिए। शंकर ओ, कुमार, शंकर बाबू, है जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई क्या कहने भाई, देखो ये हमारा हिंदुस्तान है, ये ना हिंदुस्तान है मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह ये शंकर बाबू, यहाँ आ जाओ बेटा माशाअल्लाह, कुर्बान जाइए। शंकर है हाँ। एक बात बताता चलूं मैं आपको, शंकर बाबू दुकान वाले, क्या नाम बेटा? शंकर, शंकर कुमार पौदार। अब एक बात बताता चलूं, किसान फ्यूल सेंटर है जो कि में किसान पेट्रोल पंप हो, उनका मालिक है सुनील बाबू। वो सऊद बाबू के दोस्त हैं, कुर्बान जाइए। मैं इस इलाके में कहीं भी रहूं तो सुनील बाबू को पता चल जाता है ना कि हजरत आ रहे हैं, तो वो बोलते हैं हजरत पेट्रोल पंप पे आप थोड़ी देर लेके तशरीफ लाइए, दुआ कर दीजिए, कुर्बान जाइए। मेरी गाड़ी में तेल भरवा देगा, मना करते रहेंगे नहीं मानेगा, फ्री में तेल पूरी टंकी भर देता है। ये मोहब्बत है, ये हमारा हिंदुस्तान है, यही तो पहचान है जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध हो, जैन हो, सब मिलकर एक साथ रहते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो शंकर बाबू के लिए एक शेर सुना दें। बैठिए शंकर बाबू जी, इरशाद। 10,000 रुपए लिख दिए शंकर बाबू के लिए। अच्छा कौतो जौन हो लो, शंकर बाबू जिंदाबाद। कौतो जौन हो लो, 6 जौन हो लो। अल्हम्दुलिल्लाह जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, एक आदमी और है, देखिए 7वां भी आ गया। हमारे हजरत ने इशारा किया है, जियाउर रहमान भाई 1000 ईंट। अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह इना दान कबूल करे नो। अल्लाह अल्लाह साथ ही साथ इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, अमल में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। 7 जन हो लो, जन्नत के कई दरवाजे हैं? 8। बस एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 10,000 वाला एक आदमी और कोई तैयार हो जाए। हाँ मैं शंकर बाबू के लिए माशाअल्लाह, गूगल पे, फोन पे आ गया। मस्तूरात के पिंडाल में भी ख्याल रखे भाई, चादर रुमाल लेकर भेजिए माँ बहनों को पिंडाल में जी। हाँ भाई रिजवान भाई अपनी अहलिया बीबी रोशन के नाम और अपनी बहन शबनम मरहूम के नाम माशाल्लाह 25 बोरी सीमेंट, 1 गाड़ी गिट्टी। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह इनके तमाम मरहूमीन मरहूमात को
करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन। देने वाली की उम्र में सेहत में जिंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। हम शंकर बाबू के लिए ये 8 आदमी हो गए भाई, 10 में कितने कम रह गए? 10 और बॉस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। बस 10वें नंबर पे एक आदमी और कोई तैयार हो जाए, कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह आमी ओनार जन्नत दश्ते दुआ करे दे अल्हम्दुलिल्लाह। शंकर बाबू के लिए एक शेर, ऋषियों का मुनियों का, ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। मेरा वतन बहुत ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। मेरा वतन बहता है जहां गंगो जमन मेरा वतन है। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। अल्लाह सुनील बाबू के शंकर बाबू के अल्लाह इस पैसे को इनके लिए हिदायत का जरिया बना दे। आमीन बोला। आमीन। अल्लाह इनके भी कारोबार में बरकत अता फरमा दे। इन्हीं के साथ साथ 9 आदमी हो गए, बस 10वें नंबर पे एक सखी और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। इसलिए कि वक्त की किल्लत है, मेरा भी टाइम हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे जलसे में हाजिरी देनी है माशाअल्लाह। 10वें नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाओ, 10,000 है आ गया माशाअल्लाह। नारे तकबीर। अल्लाहु जनाब साजी साहब वालिद जनाब कलीमुद्दीन साहब पोलटोला फूलटोला माशाअल्लाह। ये 3,000 रुपए नगद और माशाअल्लाह 7,000 रुपए बाकी। ये इन्होंने 10,000 रुपए लिखाया है। अल्लाह इन दानटा कबूल करे नो। अल्लाह इनकी जिंदगी में ईमान अमल में बरकत दे। अल्लाह इनके भी वालिद मरहूम के करबट कर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। उनके कब्र को कुशादा फरमा दे, उनके कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह रोशन कर दे। आमीन सुम्मा आमीन बोल दो। आमीन सुम्मा आमीन। कत जन होलो? 10। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी है? 11। बस एक आदमी लास्ट है। लिखिए लिखिए। आ गया 11वां नंबर आ गया। समैती सोहराब साहब माशाल्लाह हमरे नाम आदमी अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने 41 बोरी सीमेंट। अल्लाह 41 का है किया, वो सीधे 100 बोरी करवा देते। हमसे बात करवा दिए नहीं लगा बात की। यही है क्या सोहराब साहब हैं? समैती साहब सोहराब साहब कहाँ? यहाँ नहीं है। सोहराब साहब हैं, आ जाइए थोड़ा मुसाफा कर लिए। यही है क्या? नहीं वो बैठ गया बहुत जल्दी। बोला बाप खड़ा होना खतरा चीज, जल्दी बैठा। कहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई हमारे सोहराब समैती साहब अगर यहाँ पर अगर हैं तो वो 41 बोरी सीमेंट का उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान करवाया है। मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। 41 ये तो सही है, लेकिन कम से कम बात हो जाती हमसे तो अच्छा रहता। तो बात करवाइए सोहराब साहब से हमको भाई अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं हो रही बात। अच्छा माशाअल्लाह। खैर जाने दिए, सोहराब साहब आ जाएंगे। 41 बोरी सीमेंट उन्होंने दान किया है। अल्लाह उन्हें दान कबूल करे ना। अल्लाह उनकी जिंदगी में ईमान अमल में खेतों खलियान मोहदे में बरकत दे। आमीन। माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन। कतो जन होलो? अरब जोर से बोलिए ना। 11 होलो। इस्लामी महीने कितने हैं? 12। एक आदमी और एक आदमी बस ये लास्ट रहती। कहाँ हसामुद्दीन बाबू कहाँ? बीमार रहते हैं वो। आहा माशाअल्लाह बीमार है। तो हसामुद्दीन बाबू के लिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनको मुकम्मल शिफाए कामिला अता फरमा दे। आमीन। शिफाए आजिला अता फरमा दे, शिफाए कुल्ली शिफाए मुस्तमिर्रा अता फरमा दे। आमीन। अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। आमीन। अल्लाह हमारे भाई के भी माँ बाप को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले। आमीन। ये हसामुद्दीन भाई के लिए एक शेर सुना दें। अरे बोलिए सुना दें। दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो। सुभान अल्लाह।
दवाओं। एक आदमी ट्रेन में जनरल बोगी जाने जाएगी, जनरल बोगी में सूते के अलावा है, अरे बोलो भाई, स्लीपर में रिजर्वेशन में अलाव है सोने का, सीट बुक है वहां सोइए। जनरल बोगी में सब बैठ के जाएगा, सब बैठ सकता है, जो टिकट कराएगा वो बैठ गया। एक आदमी सुत लो जनरल बोगी में, एक आदमी गेले उगरा उठल के, ओ उठी बैठा, हमरो बैठे था, तो उगरा कल की तुम हमको पहचानते हो, हम कौन हैं? बोले अरे बाप बहुत खतरा जी भाई, तो आदमी ने झमेला नहीं करो, वो दूसरी जगह चला गया। थोड़ी देर के बाद एक आदमी फिर आया, फिर उसको उठाया, ए भाई उठ के बैठिए, थोड़ा हमको ही बैठने दिए। उसको यही बात बोला, तुम पहचानते हो हम कौन हैं? तो आदमी भी डर गया, लगता कोई नेता होता होगा। वो बोले झमेला नहीं करेंगे, हम दूसरी जगह बैठ जाएंगे। तीसरा बार फिर कोई एक आदमी आया, उसको उठाया, भाई उठ के बैठो भाई, थोड़ा हमको भी बैठने दो। उसको भी यही डायलॉग मारा, तुम पहचानते हो हम कौन हैं? वो आदमी भी वैसे ही था, वो पूछ लिया कौन हो तुम? बोला हम बीमार हैं। बहुत खूब। ये हम अपने भाई के लिए शेर सुना रहे हैं आपको। दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो, दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो। मैं बीमारे मदीना हूँ, मुझे बीमार रहने दो। मैं बीमारे मदीना हूँ, माशाअल्लाह, मुझे बीमार रहने दो। ये देखिए 12वें नंबर पे एक मरहूम कलीला खातून के इसालो सवाब के लिए मरहुमा उनके सारे बेटों की जानिब से 5000 रुपए। अल्लाह मरहुमा के कब्र को कुशादा फरमा दे, आमीन। कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह मरहुमा को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे, देने वाले की उम्र में सेहत में जिंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे, आमीन आमीन। अल्लाह नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। बहुत बड़ा ताउन आया है बेस्टल स्टील फर्नीचर, अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है उनका? सालिम साहब के तरफ से 50 बोरी सीमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह 50 बोरी सीमेंट। और 50 बोरी सीमेंट की कीमत अगर आप जोड़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या हजार टका? 20,000 रुपए, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अल्लाह की शान नहीं तो क्या है मुसलमानों, हम 5-10 हजार मांग रहे हैं, देने वाले 20-20 हजार रुपए लेके बैठा हुआ है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सब मेरे रब की तरफ से है। अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। कुर्बान जाओ, अल्लाह कभी माल दे के आजमाता है, अल्लाह कभी माल लेके आजमाता है। अल्लाह देना भी जानता है, अल्लाह लेना भी जानता है। माशाअल्लाह। ये जनाब मसूद साहब, वो मोहतरमा साजिदा जनाब अब्दुल वदूद साहब की तरफ से 5000 रुपए। और मरहूम जकीरुद्दीन और मरहुमा हदीसा के बराई साल सवाब के जनाब मसूद साहब ने 10,000 रुपए दान किए हैं। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जनाब मसूद साहब के दान को कबूल करे नो। अल्लाह मसूद बाबू के उम्र में सेहत में जिंदगी में घर में बरकत दे। अल्लाह इनके मरहूम मरहुमा को करवर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन बोले दो। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कत जन हलो? 13 हो गए, 13 हो गए। माशाअल्लाह। कुरान में सजदे कितने हैं? 14। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5,000 10,000। अब ये सौदा सस्ता सौदा हो गया। 5,000 10,000 देने वाला इंशाअल्लाह कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अपनी माँ, अपने बाप, दादा दादी, नाना नानी, जो रिश्तेदार के नाम से मरहूमिन जो इस दुनिया से चले गए, या अपने ही नाम से आप मस्जिद बना लो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि इंशाअल्लाह हम अपने नाम से ये 10,000 रुपये 5,000 रुपये मस्जिद में दे रहे हैं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्लाह इसका अज्र आपको यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। भाई 14वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए माशाअल्लाह। है कोई खुशनसीब नौजवान? मेरे नौजवानों, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो फोन पे है फोन पे कर दो, फोन पे नहीं है गूगल पे है गूगल पे कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ये पुल पर रहने वाले जनाब भाई मोहम्मद अजीमुद्दीन साहब, अमीनुद्दीन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना नाम पेश किया है 5,000 रुपए।
अल्लाह अमीनुद्दीन भाई के दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी बरकत दे। अल्लाह उनके भी माँ बाप को करवर करवर जन्नत मकाम अता फरमा दे। 14 हो गए, बस ये लास्ट आदमी होगा अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त की किल्लत है, लास्ट आदमी 15वें नंबर पे एक आदमी और कोई 5000 रुपए देने वाला, कोई मेरा एक बच्चा एक नौजवान कोई और तैयार हो जाए, कोई दुकानदार हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, हे नौजवान खड़ा हुआ, वाह भाई वाह, आने दिए उसको, रास्ता दे दिए, तो ज्या बला आने दिए उसको, वो ज्या बला वाह बेजी जय जियो, जय जी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वाह। अच्छा इंशाल्लाह 15वां आदमी कोई तैयार हो जाएगा, कोई एक आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। ए मेरा भाई तैयार हुआ माशाल्लाह, हाथ उठाइए माशाल्लाह। क्या सऊद आलम, अरे बड़ा प्यारा नाम है भाई। सऊद नाम का, मसूद नाम का जो भी आदमी है बड़ा सखी होता है। जैसे सऊद बाबू रानी के रहने वाले, ईटा भट्टा वाले, बड़ा सखी है भाई। वो हर जलसे में उनका ताबुन पहुंचता है। मदरसा का जलसा हो, मस्जिद का जलसा हो, ईदगाह का जलसा हो, कब्रिस्तान का जलसा हो, 20,000 25,000 50,000 1 लाख रुपए अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा उनका हाथ खुला रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ये सऊद बाबू के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमाए। अब ये सौदा को मैं सस्ता करूं, 1000 500 1500 2000 2500 3000 4000, कम से कम 500 रुपया। देखिए क्या आप नहीं चाहते हैं कि ये मस्जिद रियाजुल जन्ना की संग बुनियाद में आपका भी हिस्सा है? कम से कम 500 रुपया, 500 रुपए से शुरुआत करो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सस्ता मस्तूरात के पिंडाल से पर्ची भेजे हम लोग, जनाब मस्तूरात के पिंडाल से जनाब मशकूर साहब 5000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मशकूर साहब के दान को कबूल करे नो। आमीन। माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। देखिए यहाँ स्कैनर है, फोन पे का है, गूगल पे का है, स्कैनर है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों नौजवानों, ये 1500 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है। काकन चौक पर होटल में बैठोगे, नाश्ता करोगे, चाय पियोगे, गुटखा खा के थूक दोगे, कसम खुदा की आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। मेरा अल्लाह इसका जजा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है माशाल्लाह। 1500 रुपया, 1500 2000 2500 3000 4000 5000 देने वाला, आओ जल्दी करो, देखते हैं कितने लोग तैयार हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, ये देखिए लोग लिखा रहे हैं। मस्तूरात के पिंडाल में भाई रजाकार हजरात मस्तूरात के पिंडाल में घूमते रहें, पर्ची भिजवाएं आप लोग। माशाल्लाह भाई मोहित साहब, उनके बेटे नाजिम साहब हैं, उनके तरफ से 5000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनके देने को कबूल फरमा, मोहित साहब के देने को कबूल फरमा। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। भाई माँ बहनों को पिंडाल में, मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। तुम उसकी बेटी हो, दिल खोल कर इस मस्जिद में ताउन करना। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज कुरान बना दे, अल्लाह तेरे बेटे को आलिम बना दे। मेरी माँ बहनों, अल्लाह तेरे माँ बाप को भी जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई मेरा भाई है भाई 500 1000 वाले, अच्छा मजमा मुंतशिर ना हो इसकी वजह से कुछ बच्चे चादर रुमाल पकड़ लिए। तो भाई ए बाबू ए चादर रुमाल पकड़ लो तो बेटा घूम जाओ थोड़ा सा, जिसको जो देना होगा 100 200 300 400 10 रुपया 1 रुपया पॉकेट में है वो भी दे दीजिएगा। अगर 1 ही रुपए है तो दिल छोटा नहीं करना है, अल्हम्दुलिल्लाह है तो दे दीजिए, नहीं है तो अल्लाह माफ करेगा। मस्तूरात के पिंडाल में घूमते रहे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई चादर रुमाल लेकर कमेटी वाले कहाँ हैं? कोई रजाकार लोग नहीं, कमेटी वाले है बाबू, उठ जल चादर रुमाल पकड़ लो ना, घूमिए आप लोग। अरे घूम जाओ बेटा, सवाब होगा, मस्जिद का जलसा है, अल्लाह तकदीर बदल देगा। पकड़ लो भाई, पकड़ लो माशाअल्लाह। इधर वाले भी पकड़ ले, इधर वाले भी पकड़ ले। ए बाबू उठ जाना, पकड़ लो थोड़ा सा बाबू, पकड़ लो चादर रुमाल पकड़ लो थोड़ा सा माशाअल्लाह। मरुमा खैरुन निशा वो जहारा की जानिब से इस साल सवाब माशाअल्लाह 5000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मरहुमा को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। मास्टर जाहिद हुसैन साहब की तबीयत खराब है, उनके लिए दुआ व सेहत की दरख्वास्त 2000 रुपए। अल्लाह हमारे मास्टर जाहिद हुसैन साहब को मुकम्मल शिफाए कामिला शिफा जिला शिफा कुल्ली अता फरमा दे अल्हम्दुलिल्लाह। ये 2000 रुपए दिए हैं। भाई चादर रुमाल लेकर घूम रहे, इधर पकड़ ले बेटा, पकड़ ले जल्दी पकड़ माशाअल्लाह। जिला पार्षद परवेज मुशर्रफ साहब 2000 रुपए दान किए हैं। अल्लाह परवेज भाई के दान को कबूल करे नो। अल्लाह परवेज साहब ने अपने वालिद की तरफ से 500 रुपए दिया है, माशाअल्लाह के नाम से 500 रुपए दिया, अल्लाह कबूल फरमाए।
वाह भाई वाह, आ जाओ भाई, आ सलीम जाओ साहब अपने तमाम मरहूमीन के नाम पर 1000 रुपए दिए। भाई, आ जाओ भाई, आ जमुद्दीन जाओ। मरहूम के नाम पे ए देखिए, देने वालों की लाइनें लग गई। देख लिए आप लोग अपने नजरों से देखिए भाई। उसको हटा दो भाई, ये क्या मेला लगा, ये फूल का गाज काहे लगा है यहाँ पर? उसको उस साइड में कर दीजिए ले जाकर के, अभी लोगों को आने की परेशानी हो रही। आ जाए भाई, माशाल्लाह आ जाए। उसको ले जाइए, उधर लेके जाइए। गेट लगाया है, उधर हटाइए उसको। आने वाले आ रहे हैं, आने दीजिए भाई, आने दीजिए। ताहिर मरहूम साहब गमरिया की अहलिया ने 1000 रुपए का अतिया दिया है। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल बच्चा। फरमाए, जाने के मरहूम फिजा का हर अल्लाह किरदार बनाए। मगफिरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जनाब मजहर साहब कमालपुर जाने के 1000 फिजा रुपए, ना अल्लाह बनाए। तबारक व तआला तुम्हें कबूल फरमाए। मौलाना अब्दुल का बयान होना है। जनाब मिनहाज साहब 500 जाने के रुपया। फिजा हर जनाब कितना जसीमुद्दीन बनाए। साहब 500 रुपया। एक भाई साहब ने 500 रुपए दिया है, अल्लाह कबूल फरमाए। तार हटाइए ना जल्दी से, आप लोग तार हटा लीजिए, तार हटा लीजिए। भाई आने वाले को रास्ता दीजिए। आप लोग मीडिया वाले जो भी हैं वो थोड़ा माशाअल्लाह। साइड हो जाइए भाई। भाई अब्दुल मतीन साहब पुल टोला 5000 रुपए। भाई अब्दुल मतीन साहब पुल टोला 5000 रुपए। अल्लाह दान को कबूल करे नो। अल्लाह अब्दुल मतीन भाई की उम्र में, घर में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह मेरे अब्दुल फूफा मतीन भाई के जान माँ बाप- जनाब अब्दुल हफीज साहब 1000 रुपए। माशाअल्लाह जनाब भाई अहलिया अब्दुल मरहुमा हफीज के साहब नाम से, 1000 रुपए। माशाअल्लाह, अल्लाह इन्हें कबूल के फरमाए। दान को कबूल करे नो। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जल्दी करो भाई, जल्दी करो एक भाई। साहब माशाअल्लाह। खैर ने 200 रुपए दिया, अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। वाह भाई वाह, ये देने वालों का जज्बा है। ये काकन की सरजमीन है, ये जोकी की सरजमीन है। या कुर्बान जाओ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ के लोग बड़े सखी हैं। देखिए छोटा छोटा बच्चा आ रहा है माशाअल्लाह जनाब देने के लिए। मिंबर सुहेल साहब ने पूरी उम्मत मोहम्मदिया के इसाल सवाब के लिए 2500 रुपए का अतिया दिया है, अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। एक बच्चे ने अल्लाह इस 500 रुपए बच्चे को दिया है, हाफिज अल्लाह कुरान बना दे, कबूल आलिम दीन फरमाए, बना दे आमीन। माशाअल्लाह। छोटा सा बच्चा, मासूम बच्चा, जन्नती बच्चा। अल्हम्दुलिल्लाह भाई जाने अरे के वो- फिजा ना वो- बनाए। हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम से तशरीफ लाए हुए हैं। ए माशाअल्लाह भाई, देखिए बहुत बड़े आलिम दीन की तकरीर होनी है माशाअल्लाह। 100 रुपए चतुर्वेदी साहब, आबिद साहब ने दिया, अल्लाह कबूल सालिम फरमाए। चतुर्वेदी साहब की तकरीर होनी है। आप लोग दिलजमी के साथ बैठे रहिएगा। अभी जलसा खत्म हो, जलसा तो अभी शुरू चलिए, हुआ है। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। देने वाले जल्दी जल्दी करें मेरे भाई, जल्दी करें। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की। ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। इबादत करो तुम, क्या नाम बेटा? होगी इबादत करो तुम सदा अपने रब की। ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। माशाअल्लाह भाई, यहाँ कन्वीर साहब ने पर 500 किसी रुपए। की बनी ना बनेगी। जनाब मुंतजिर साहब मिलेगी तो समदर्द 2 है। गज मेरे सानू है, जमीन उन्होंने ही 1000 रुपए मस्जिद को दिया, अल्लाह कबूल मिलेगी। फरमाए। यहाँ पर किसी अल्लाह कबूल की फरमाए। बनी ना बनेगी। मिलेगी तो 2 गज आइए भाई, आने वालों को रास्ता जमीन दीजिए। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, मिलेगी। आने वालों को रास्ता। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुखने कदमे ताउन किया, मरहुमा अल्लाह फिरोजा सबके के देने नाम को से कबूल 200 फरमा रुपए दे। दिया है, अल्लाह कबूल अल्लाह फरमाए। सबकी उम्र में, सेहत मरहुमा में, की जिंदगी में बार-बार बरकत मग़फ़िरत दे। फरमाए, अल्लाह आमीन, सबके सुम्मा माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस माला साला आमीन, मकाम सुम्मा अता फरमा दे। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं खत्म करता हूँ कि खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा। खुलूस व स्टेज में जलवाबार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, पिंडाल में बैठे मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, पर्दा में बैठी पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, मेरे अजीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं समझे ना, सलाम किए नहीं समझे। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। ভালো, এইটা ভালো ছিল নাকি যেটাই আপনি দিলেন? একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। माशाअल्लाह। अच्छा, बहुत सारे बच्चे, नौजवान। ए बाबू, ये क्या है? बैठिए। बहुत सारे नौजवान हमारे खड़े हैं। बाबू बैठ जाओ।
अच्छा ये एक बात बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? अरे बोलिए ना भाई। देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठे लिए कुछ नहीं दिल की। ए बाबू बैठ, अब देख अभी भी नहीं बैठ रहा है। अब इतना कुछ सुन लिया फिर भी खड़ा है। माशाअल्लाह, देखिए तो सब पढ़ा लिखा नौजवान है। बेटा बैठ जाओ। वाह वाह। स्टेज पर जलवाबार बहुत बड़े आलिम दीन अल्लाह वाले हजरत अल्लाह मौलाना सिद्दीक साहब दामद बरकातुहुम तशरीफ फरमाए। इनकी दुआएं लेते हुए ये हमारे हजरत मौलाना अब्दुल हक साहब दामद बरकातुहुम, इनकी दावत पर मेरी हाजिरी हुई। तबीयत अच्छी नहीं है, खांसी बहुत हो रही है। 3 डॉक्टर का दवाई आज ये खाए हैं, 3 डॉक्टर। जलसा वाला को मना कर रहे, छोड़ दिए, तबीयत ठीक नहीं। बोले ने तुरा हमें कब्रिस्तान पहुंचा के छोड़ो। अब इससे पता तो ही चलता है मौत तो बरहक है, जाना तो है, जाना तो है, जाना है, एक दिन जाना है, वक्त मुतय्यन है, मुकर्रर है। लेकिन जब बुलावा आएगा तब जाना है, उससे पहले तो जाना नहीं है।